बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, इस वक्त हम जदीद अलाइट स्कूल अलीपुर चट्टा में मौजूद हैं और हमारे साथ इसके डायरेक्टर जनाब ज़ाहिद मजीद सांदल साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, तालीमी हवाले से इनका कैरियर जो है बहुत साफ़ सुथरा और बहुत शफाफ है। इन्होंने बेशुमार अदारों में टीचर भी रहे हैं और इसके बाद इन्होंने अपने अदारे भी बनाए। ये भी इनका अपना अदारा है, तो इसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये बहुत अच्छा अदारा है। इंग्लिश मीडियम है और बहुत ही साफ़ सुथरी और बड़ी अच्छी तालीम दी जा रही है यहाँ पे। तो इसी हवाले से हम जनाब ज़ाहिद मजीद सांदल साहब से गुफ्तगू करेंगे। तो आओ नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब ज़ाहिद मजीद सांदल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ज़ाहिद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना अर्सा हुआ है कि इस तालीमी शोबे में काम करते हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम इन द एजुकेशन फील्ड सिंस 2001 एंड नाउ देयर इज़ ऑलमोस्ट 2020। वेरी गुड। पूरे 20 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस शोबे में। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो आपने 20 साल में बहुत सारे तालीमी जो है उतार चढ़ाव देखे होंगे। तो मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब कोरोना है या मतलब कि इन जो ये आपने इदारा पिछले गुज़श्ता 10 साल से मेरा हाल बनाया हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा हमने बनाया। ये 15 अगस्त 2010 से ये इदारा शुरू हुआ था। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये मुझे बताइए कि इसके जो अप डाउन आए हैं या जो आप यहाँ काम कर रहे हैं उस हवाले से मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने ये इदारा शुरू किया था 2010 में, तो जैसे एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला, तो अल्लाह के फजलो करम से मेहनत करके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हमने की है और इदारे ने हर साल अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो पैक एग्ज़ाम्स होते रहे हैं क्लास 5 और क्लास 8 के हवाले से, हमारे बहुत सारे बच्चों ने स्कॉलरशिप्स भी हासिल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और मज़ीद अगर हम एक्टिविटीज़ के लिहाज से देखें तो ओवरऑल हमारा इदारा बहुत अच्छा इदारा इस लिहाज से है कि हमने अपने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपने क्लासरूम एक्टिविटी जो है वो उसको स्पेशली कंसीडर इस लिहाज से करना है कि कोई भी बच्चा हमारा यहाँ से नाकामयाब या बल्कि दूसरे अल्फाज में नाकामयाब ना हो और कामयाब व कामरान हो के गुजरे। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे इदारे से पढ़े हुए स्टूडेंट्स आज अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा ज़ाहिद साहब, आप मुझे ये बताइएगा, आजकल की जो मौजूदा दौर की जो तालीम है, जिन वैल्यूज़ पर दी जा रही है, आप किस हद तक इस तालीम से मुतमिन हैं? भट्टी साहब, मैं इस हवाले से समझता हूँ कि हमारी तालीम जो है ना, इसमें कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम तदरीसी एक्टिविटीज़ को देखें तो जो रोज़मर्रा हमारे मसाइल हैं, अगर हम उनको एज ए कंसर्न लें और दूसरे अपनी तालीमी सरगर्मियों को लें या तदरीसी सरगर्मियों, तो इनमें मैचअप बहुत थोड़ा है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे एक दोस्त हैं कालम निगार हसन निसार साहब, वो कहते हैं तालीम तो आम होती जा रही है लेकिन तहज़ीब का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो तालीम हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे साथ साथ जो बेसिक रोल वालिदैन को प्ले करना चाहिए वो उन्हें ज़रूर अदा करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है, तो मदर क्रैडल से जो एक अच्छा स्टफ़ है वो हमारे पास आना बड़ा ज़रूरी है। मतलब अगर हम मेनली देखें तो हमारे पास बच्चे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट 5 आवर्स हैं, 6 आवर्स हैं, बाकी तो ऐसे कह लें कि 18 घंटे बच्चा जो है वो मुआशरे के पास है। अब सबसे पहले पेरेंट्स ने इनको बेसिक गाइड करके भिजवाना है और बाद में मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि हमें एक अच्छा स्टफ़ आगे दें, इनकी बुनियाद बना के हमारे पास भिजवाएँ और फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम आगे कोशिश कर भी रहे हैं, करते रहेंगे। वो जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि खिश्ते अव्वल चून अहद मामार कज तासुरैया मीन अवद दीवार कज। अब पहली ग्राउंड जो है, पहली बेस जो है, पहली ईंट जो है वो वालिदैन रखते हैं, और अगर वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बकौल अगर पहली ईंट बुनियाद से टेढ़ी रख दी जाए तो तासुरैया मीन अवद दीवार कज, आप उस दीवार को आसमान तक भी ले जाएं वो टेढ़ी रहेगी। तो ये जो एक ट्रायंगल रोल है ना, लाइक इसमें मटेरियल पेरेंट्स हैं, हम स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट पीक पे कैसे रहेगा? जब हम दोनों नीचे के वालिदैन, हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, हमारा आपस में जो कोऑपरेशन है वो ज़बरदस्त हो, तो इस सूरत में हम लोग जो हैं बच्चे को ज़्यादा परवान चढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप चूँकि ये एक देहाती एरिया है, तो यहाँ पर मतलब कि जो वालिदैन हैं या जो भी लोग यहाँ रहते हैं वालिदैन हैं, उनके कुछ थोड़े से ना मसाइल और होते हैं, शहरों में कुछ और हैं, उनके जहन कुछ और हैं, यहाँ के जहन कुछ और हैं। तो इस हवाले से जो बच्चे हैं
कुछ लोग तो मतलब गुजरांवाला भेज रहे हैं, कुछ इधर ही रख रहे हैं। तो क्या इधर कोई तालीम का कोई फुकदान है या कोई मसाइल ज़्यादा हैं जिसकी वजह से कुछ वालिदैन जो उधर भेज रहे हैं, इसकी क्या वजह है? असल में भट्टी साहब यहाँ पे जो मेजर इशू है ना वो अवेयरनेस का है। वालिदैन को समझना चाहिए। मिसाल के तौर पे जस्ट मैं विदाउट कोटिंग द नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन जस्ट आपको बताता हूँ कि बाज़ इदारे ऐसे हैं जो वालिदैन को ये कहते हैं कि लो जी हमारा स्टाफ गुजरांवाला से आया, हम लाहौर से स्टाफ मंगवा रहे हैं। मैं हकीकतन कहता हूँ बहुत कम ऐसे इदारे हैं जिनका स्टाफ आउटसाइड से आ रहा हो। और हमारा इलाका जो है, क्या इसमें कोई तालीम की कमी है? माहिर तालीम जो हैं उनकी भी कमी नहीं है, और तालीम को समझने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, अच्छे असातिज़ा की भी कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने इलाके में मास्टर डिग्री से ले मास्टर डिग्री, एमफिल लोग, पीएचडी लोग, देर आर सो मैनी पीपल हेयर इन दिस एरिया। सो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों को समझना चाहिए कि जब हमारे अपने इलाके में अच्छे अच्छे असातिज़ा मौजूद हैं और हम उनके साथ तावन करके अपने बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं, इनका मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं, तो हम वो ज़्यादा पैसा खर्च करके उन बच्चों को आउटसाइड क्यों लेके जा रहे हैं, दूसरे सिटीज़ में क्यों लेके जा रहे हैं, जबकि सहूलतें हमारे अपने पास मौजूद हैं। सो जस्ट जो मैंने पहले गुजारिश की है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, बामी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिसकी हमारे इलाके में मैं समझता हूँ अभी तक कमी है। अच्छा, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है किसी को? वालिदैन का बड़ा रोल है इस मामले में। वालिदैन नहीं, अगर देखें मतलब कि जितने भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल हैं, मैंने देखा है कि अलीपुर चट्ठा जो है वो माशाल्लाह एक वक्त था कि तलीमी हवाले से बहुत बड़ा नाम था इस शहर का। अब जो है मैंने देखा है कि आसपास के जो इलाके हैं ना वो बहुत आगे चले गए और ये तलीमी हवाले से बहुत पीछे जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है? असल में इस हवाले से भट्टी साहब मैं समझता हूँ कि जो मैं अगर अलीपुर चट्ठा के हवाले से बात करूँ, वाकई जो आप बात कर रहे हैं कि पहले किसी दौर में रिज़ल्ट्स अच्छे थे, और रिज़ल्ट्स जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि शायद पीछे रह गया, पीछे नहीं रह गया। अलीपुर चट्ठा में जो इंस्टीट्यूशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्टाफ अच्छा है, प्रिंसिपल लोग अच्छे हैं, डायरेक्टर्स साहिबान अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पे सारे लोग एफ़र्ट्स कर रहे हैं। एक चीज़ की कमी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो एक यूनिटी होनी चाहिए स्कूल टीचर्स के दरमियान, प्रिंसिपल के दरमियान, डायरेक्टर्स हजरात के दरमियान, जो इनके बाकायदा रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, मैं समझता हूँ उस चीज़ का फुकदान है। वो चीज़ अगर हमारे यहाँ से दूर हो जाए तो अल्लाह के फजल करम से हम पहले भी आगे थे, आज भी आगे हैं। अच्छा, आपका इदारा जो है इस वक्त ये जो तालीम दी जा रही है यहाँ पे, वो किस हद तक मुफीद साबित है? और मजहबी हवाले से या मुआशरे के हवाले से आप ज़रा ये हमें बता दें, हमारे नाज़रीन को बल्कि बता दीजिए कि आप किस को फोकस कर रहे हैं ज़्यादा? अच्छा भट्टी साहब, इस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ दो चीज़ें। मजहबी हवाले से जहाँ तक मैं बात करता हूँ, एक तो ये कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस इस्लामिक स्टडीज़ का वो बिल्कुल एक जैसा है। कुरानिक एजुकेशन जदीद अलाइड स्कूल अलीपुर चट्ठा में कंपलसरी है, यहाँ तक कि हमारा जो फ़र्स्ट पीरियड है वो कुरान पाक की तालीम से शुरू होता है। और जहाँ तक इखलाकी अक़दार के हवाले से हम बात करते हैं ना, तो हमारे सारे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा बच्चों को लेक्चरिंग करते हैं, उन्हें अखलाकियात का दर्स देते हैं कि आपने अपने वालिदैन के साथ कैसे सलूक करना है, मुआशरे में कैसे रहना है, छोटे छोटे बड़े का अदब और लिहाज कैसे करना है। तो ये जो सोशल डिस्टिंक्शंस है ना, उस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लेक्चरिंग करते रहते हैं गाए बगाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इदारे के स्टूडेंट्स मुआशरे के मुफीद रुकन बन के बाहर जाएँ। अच्छा, मेरा एक बड़ा अहम क्वेश्चन है आपसे कि तकरीबन ये जो प्राइवेट अदारे हैं ये इनका जो है ना वो कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम है, और मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चा थोड़ा सा ग्रोथ करता है, मतलब कि ऊपर वाली क्लासों में जाता है 6 से ऊपर या 10 से ऊपर, तो यहाँ पर बच्चे को ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश आती है, ना सही तरीके से वो कोई और ज़बान बोल सकता है। इसकी क्या वजह है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। भट्टी साहब, एक चीज़ जो मैं वो आपको बड़ा फ्रैंकली बताना चाहता हूँ, वो जैसे एक मुहावरा है ना, कौवा चला हंस की चाल, चाल अपनी भी भूल गया। तो मुझे इस चीज़ का ना बड़ा वाकई एक लिहाज से अफसोस भी है कि हम, अगर मैं अपने जदीद अलाइड स्कूल की बात करूँ तो हम वाकई कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश
वर्जन में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश इन टू उर्दू भी बच्चों को करवाते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी बताते हैं, जितनी टर्म्स होती हैं वो भी बच्चों को बताते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराते हैं। सो एज़ फार एज द इंग्लिश मीडियम इज़ कंसर्न और इंग्लिश वर्जन इज़ कंसर्न, नो डाउट एब्सोल्युटली वी आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग वेल एंड इन टाइम। लेकिन देखने की बात यह है, जो मैंने दूसरा वो मुहावरा बोला है ना, कौवा चला हंस की चाल, चाल आपने भी भूल गया, वो ओवरऑल मैं एक मुआशरे की बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों हमारे जो लोगों की मेजॉरिटी है वो ग़ुलामाना जहन के मालिक है। अंग्रेज़ 100-125 साल या जितना अर्सा भी हुकूमत यहाँ पे कर गया, वो अपना इतना अजीब टाइप का असर छोड़ गया कि देखें आज तक जो बच्चा जितनी बेहतर इंग्लिश बोलता है हम समझते हैं यार वेल डन, बड़ा ज़बरदस्त है। इंग्लिश बोलने से ज़्यादा बेहतर है उसका अच्छा इंसान होना। तो अच्छे इंसानों की भट्टी साहब हमारे मुआशरे में बड़ी कमी हो रही है। मैंने आपको जैसे बताया कि हम जदीद अलाइड स्कूल अलीपुर चट्टा में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे से जितने स्टूडेंट्स भी फ़ारिग व तहसील हो के यहाँ से बाहर जाएं वो अच्छे इंसान बन के जाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लाइक अगर हम एक बात करते हैं कि बच्चों को इंग्लिश वर्जन जो है ना वो बेहतर होना चाहिए, इनका इंग्लिश का सिलेबस, ऑक्सफोर्ड सिलेबस, व्हाटसोएवर द सिलेबस वी आर टीचिंग टू देम इन जदीद अलाइड स्कूल अलीपुर चट्टा, वो हम बड़ा अच्छा करवा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चों के एथिक्स है ना, जो बच्चों की अखलाकियात पे तवज्जो है, हम ज़्यादा फोकस उस पे भी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम का तल्लक है। चलो ठीक है कि जस्ट मैं एक और जो है ना इन्फो देता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हम लोग भी पीटीबी सेक्टर से पढ़े हैं, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड जो है, और मैं समझता हूँ कि आज भी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का सिलेबस जो है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड एंड करिकुलम वालों का सिलेबस हमसे, अगर मैं कहता हूँ अच्छा नहीं है ना, तो हमसे बुरा भी नहीं है। तो मेन देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे गेन क्या कर पाते हैं, हमारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ें जो है वो प्रमोट कर पा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस चाहे ऑक्सफोर्ड का हो, सिलेबस चाहे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम वालों का, सिलेबस दोनों ज़बरदस्त हैं। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीचर्स एंड पेरेंट्स हाउ विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन दे कोप अप विद ऑल द डिफ़िकल्टीज़। अच्छा, मैं आपको एज ए टीचर, एज ए एक माहिर तालीम होने के नाते ये सवाल कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क को कौन सी तालीम दी जाए जो वाकई तरक्की की तरफ जाए, जो हमारा मुआशरा जिससे बन जाए, उस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा भट्टी साहब, इस हवाले से ना मेनली मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे अगर हम पास्ट के हमारे जो मुफक्कर लोग हैं, चाहे उसमें अरिस्टोटल है या अदर थिंकर्स हैं, वो लोग कहते थे कि बच्चों पे एजुकेशन का या ज़्यादा से ज़्यादा मज़ामीन का बर्डन नहीं होना चाहिए। अब आप देखें 7 to 8 पीरियड्स जो है वो डेली स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। 7 से 8 किताबें जो बच्चा डेली, टीचर उसको लेक्चरिंग करते हैं, वाइट बोर्ड पे उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, बच्चे उन्हीं चीज़ों को नोट करते हैं, चाहे वो वर्ड मीनिंग की सूरत में हो, टर्म्स की सूरत में हो, एक्सप्लेनेशंस की सूरत में हो, आंसर क्वेश्चंस की सूरत में हो, फिब्स की सूरत में हो, मैच द कॉलम की सूरत में हो, जिस सूरत में भी हैं। अच्छा, ये चीज़ तो होगी कि बच्चों को इन्होंने अंडरस्टैंड करवा दिया जो भी सब्जेक्ट है जिस लिहाज से। सो मैं समझता हूँ कि ये 7-8 सब्जेक्ट डेली जब बच्चा पढ़ के जाता है तो आई थिंक सो इट्स ऑलमोस्ट अ हैवी स्टफ़। छोटे छोटे बच्चों के लिए जब 7 से 8 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इतना जो उनको मटेरियल दिया जाता है ना, वो उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ऐसे ही है जैसे उन पे जो है ना इजाफी बोझ लादा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली 3 और 4 सब्जेक्ट्स जो है वो ओवरऑल होने चाहिए थे, बच्चा जिनको अंडरस्टैंड कर पाए। मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स बच्चों के लिए ज़रूरी है, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, कौमी ज़ुबान है हमारी, ठीक है जी। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे इसको सीखना चाहें, मतलब हमने तो क्या किया हुआ है ओवरऑल अपने सेक्टर में इसको कंपलसरी करार दिया हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी यही है, प्राइवेट सेक्टर में भी यही है कि इंग्लिश जो है ना वो फर्स्ट बेसिक प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे इंग्लिश साथ साथ चल रही है ना, इसको एज ए सब्जेक्ट लें, इसको एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट ना लें। कंपलसरी हमारा मैथमेटिक्स होना चाहिए, उर्दू होने चाहिए,
और बाकी जो है मिक्सअप हो 3-4 किताबों का। लाइक उसमें साइंस आ जाती है, साइंस भी बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप 3-4 सब्जेक्ट्स को मिला लेंगे ना, साइंस मिला लेते हैं, SST मिला लेते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ मिला लेते हैं और उर्दू एज ए सब्जेक्ट मिला लेते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी कौमी ज़ुबान है, तो 3-4 सब्जेक्ट्स मिला के एक बुक बना दी जाए और उर्दू साथ चले, मैथ साथ चले और मिक्सअप ऑफ द 3 or 4 सब्जेक्ट्स हैं वो साथ चलें, और इंग्लिश जो है कंपलसरी, ये एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को मैं समझता हूँ दौरे हाज़िर के बच्चों को इखलाकी लिहाज से उनको प्रोमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इखलाकी लिहाज से उनकी तरबियत करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ओवरऑल मुआशरे में देख लें, एक आम छोटे से बच्चे से ले के बड़े बच्चों तक देख लें, मैच्योर लोगों तक देख लें, हमारे मुआशरे में कितनी सी तरबियत की हुई नज़र आ रही है लोगों की। यकीन करें जब हम लोग मेरिट्स देखते हैं ना कि लो जी अगर टोटल 1100 मार्क्स हैं तो फ़लाँ स्टूडेंट ने 1070 ले लिए, 1080 ले लिए, 1090 ले लिए, 1000+ मार्क्स जो है ना वो ले लिए, लेकिन बहसीयत इंसान देखें वो कैसा है। हो सकता है उसे अपने माँ बाप का अदब करना भी ना आता हो, उनका लिहाज भी करना ना आता हो, मुआशरे की जो अक़दार हैं उसका उन्हें ना पता हो। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इंसान एक कामयाब स्टूडेंट के साथ साथ होना वो बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुआशरे के जो सरकुनिंदा अरकान है ना, उन सभी को चाहिए मिल के मुआशरे की बेहतरी के लिए कोशिश करें, ताकि हमारे से जितने भी स्टूडेंट्स फारिग होकर जा रहे हैं वो वालिदैन के तावन के साथ, मुआशरे के तावन के साथ, मुआशरे के मुफीद अरकान बने। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आज की जो तालीम चल रही है, अब देखिए इसमें टेक्निकल सेक्टर बहुत कम है। ऐसे ही समझ लें कि हम क्लर्क पैदा किए जा रहे हैं, क्लर्कों का एक टोल है, ऊपर नीचे लोग देखें डिग्रीज लेके हाथों में घूमे जा रहे हैं। लाइक मैं अगर बात करता हूँ, मास्टर डिग्री होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, MPhil बहुत ज़्यादा हैं, PhDs बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर एक MPhil बंदा प्राइवेट सेक्टर में जाके जगह जगह पे अपनी डिग्री लिए, वो कहता है सर हमें 5000 में रख लें, 10,000 में रख लें, 8,000 में रख लें, तो भाई देखें बड़ी साहब हमारा मुआशरा फिर किस डगर पे चल रहा है। उससे बेहतर वो कौन सा बंदा है कि जिसने मैट्रिकुलेट के बाद कोई सा डिप्लोमा कर लिया, चाहे सिविल का कर लिया, मैकेनिकल का कर लिया है और इंजीनियरिंग का और कोई सा शोबा उसने इख्तियार कर लिया है। सो मैं समझता हूँ कि दीगर ऐसे कंट्रीज़ लाइक अगर मैं चाइना की बात करूँ, फ्रांस की बात करूँ, कनाडा की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो 11 साल की उम्र के बाद बच्चों का माइंड पढ़ते हैं, उनका ज़हन लेते हैं कि हमारा बच्चा आगे मुस्तकबिल में कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहता है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ जो गवर्नमेंट साइड से भी हमारे लिए होनी चाहिए वो ये है कि ओवरऑल सर्वे करके, ओवरऑल व्यू लेके, अपनी इंडस्ट्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और दीगर इदारों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें सालाना हुनरमंद अफराद की तादाद कितनी किस किस सेक्टर में चाहिए, इस चीज़ को एनालाइज़ करें और वही चीज़ें फिर आगे इंस्टीट्यूशन में फेंकी जाएं, दी जाएं हम सब लोगों को कि बाबा हमें इतने हुनरमंद अफराद जो हैं वो फ़लाँ सेक्टर्स में चाहिए। उसी लिहाज से हम लोग तैयारी करवा के तो बच्चों को आगे भेजें, फिर देखिएगा इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा ज़ाहिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप चूँकि एक प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, तो इस वक्त जो आपके मसाइल हैं कोरोना की वजह से या गवर्नमेंट की तरफ से या जो वालिदैन की तरफ से, उनसे थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा भट्टी साहब, इस हवाले से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ प्राइवेट सेक्टर के हवाले से भी बड़ी वाज़ेह रखनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि मार्च के महीने से लेके सितंबर 2020 तक स्कूल आलमोस्ट बंद रहे, प्राइवेट सेक्टर तो ख़ुसूसियत से बंद रहा। अब देखना ये है कि लाइक हमारे बिल्डिंग के जो किराया जाते हैं, हमारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो थे, जो बिल्स वगैरह हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और सैलरीज़ वगैरह। अब देखना ये है कि अगर स्टूडेंट साइड से, पेरेंट साइड से हमें फिनांस का मसला रहा है, लाइक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि पेरेंट्स को 20% डिस्काउंट के साथ
बाकी सारी की सारी फ़ीस जो है गुज़श्ता 6 महीनों की वो अदारा जात में जमा करवानी चाहिए। अब वालिदैन इस हवाले से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी जो है ना वो सख्त पॉलिसी नहीं है कि वालिदैन लाजमी तौर पे हमें पैसे जमा कराएंगे तो हमारे ज़िम्मे जो बकाया जाते हैं लाइक उसमें बिल्डिंग रेंट है या अदर एक्सपेंसेस है वो हम कवर अप कर सकें। सो यकीनन ये 6 महीने का अरसा हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल पीरियड रहा है। और अभी रिसेंटली जो स्कूल जब हमने ओपन किए हैं तो उन मसाइल को कोअप के लिए उनके कोविड के लिए हमें वाकई भी वक्त लगेगा। वालिदैन का तावन इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है। वालिदैन भी मैं हकीकतन बोलता हूँ कि अभी पूरे का पूरा कोऑपरेट हमारे साथ नहीं कर रहे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे जो मसाइल हैं उनके हल में हमारी मदद जो है ना वो करे और हमारे साथ आवाम जो है वो मुआवनत शो करे। अच्छा, आप चूँकि इस इलाका के बड़े अच्छे माहिर तालीम भी हैं और समझते भी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, आप टीचर भी हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स में इस वक्त बहरान आया हुआ है इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? जो दाखिला जात हैं या जो वालिदैन हैं उनको किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है कि आप भी अदारों के साथ तावन करें? ज़रा ये बता दें थोड़ा। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज़ जैसे गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, एक इदारा दूसरे इदारे के स्टूडेंट्स को बग़ैर स्कूल लीव सर्टिफिकेट के दाखिल नहीं करेगा और जब तक पिछला इदारा जिसमें वो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहा था वहाँ से एनओसी जारी नहीं हो जाता कि लास्ट मंथ तक उसकी फ़ीस या उसके ड्यूज़ क्लियर हैं, नेक्स्ट वाले इदारे को स्टूडेंट्स दाखिल करने की इजाज़त नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारे गुजरांवाला डिवीज़न का ताल्लुक है, स्पेशली हमारे ज़िला गुजरांवाला का ताल्लुक है, यहाँ पे इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन अभी मैं समझता हूँ ताहाल नहीं हो सकी। गवर्नमेंट को चाहिए, लाइक डीसीओ सेक्टर को चाहिए कि वो वाकई वाज़ेह अहकामात जारी करें प्राइवेट सेक्टर को खुसूसियत से कि बग़ैर एनओसी दिए, बग़ैर स्कूल लीव सर्टिफिकेट लिए कोई इदारा दूसरे इदारे के छोड़े हुए स्टूडेंट्स, मतलब दूसरे इदारे से जो स्टूडेंट छोड़ के किसी नए इदारे में जा रहे हैं उनको दाखिल वो ना करें। तो वाकई इस वक्त प्राइवेट सेक्टर रियली मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत अगर इस हवाले से हमारी कोई मुआवनत कर सकती है या इस बहरान से निमटने में हमारी कोई मदद कर सकती है तो यकीनन गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं ना आखिर में आपसे थोड़ा सा ये कहूँगा कि आप आवाम के नाम तालीमी हवाले से कोई पैगाम दे दें अच्छा सा, जिससे अवेयरनेस उनको मिले, जिससे वो समझें कि तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा पैगाम दें। भट्टी साहब, इस हवाले से मैं आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे वो कहते हैं ना कि एक बाअमल इंसान मुआशरे का मुफीद रुकन होता है और कुरान पाक भी कहता है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि वो बात आप करते क्यों हो जिस पे आप अमल नहीं करते। तो मुआशरे के तमाम अफराद को, मुआशरे के तमाम अरकान को इस हवाले से सोचना होगा कि हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं क्या अमली ज़िंदगी में भी हमारा उस बात पे या उस चीज़ पे नफाज है। तो ये चीज़ें जो है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो जहाँ तक आप समझते हैं कि मुआशरे के तमाम अरकान आपस में मिलें और मैं तो समझता हूँ कि सर जोड़ के बैठें और बच्चों की बेहतरी के लिए जो है ना वो कोशिश करें। और लाइक मैं अगर बात करता हूँ पेरेंट्स की, हम स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, जो मटेरियल पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ बैठें और अपने बच्चों के मसाइल हमारे साथ डिस्कस करके उनके हल की कोशिश करें, चाहे वो माली मसाइल हों, चाहे इनके रूहानी मसाइल हों या दीगर तहजीबी जो है ना या माशरती इक़दार के लिहाज से जो बात हो रही है उसकी बेहतरी के लिए अगर कोशिश करनी हो तो हम सभी को उस हवाले से सर जोड़ के बैठना होगा। अभी जो रिसेंटली हमने एक चीज़ देखी है कि वालिदैन जब हमारे पास आते हैं ना तो वो सिंपली बात कर पंजाबी में एक ही बात करते हैं, सर जी बच्चा थोड़े हवाले कीता है ओ भाई, अब आप ही इससे निपटें। तो भाई जब बच्चा आपने हमारे हवाले कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हैंडेड हो जाएं
जब तक वाल अब बाज़ क्या होता है, हम पेरेंट्स को मुख्तलिफ मौके पे कोई काशन देते हैं, नोटिस देते हैं, सर्कुलर भिजवाते हैं, कॉल करते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स क्या करते हैं, वो लोग हमारे साथ राब्ते में नहीं होते। जब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, या बार बार नोटिस देने के बावजूद, या जब उसके बाद हमारी टर्म्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, उस मौके पे वालिदैन आते हैं, सर जी हमारे बच्चे ना तो ये देखें ना, मुसलसल आपके पास ही था, मुसलसल या दीगर इदारों से पढ़ के आया, इतने सालों से फ़लाँ इदारे में पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दिया। तो मैं उस हवाले से एक बात करता हूँ, मेरे एक दोस्त इधर वेज मार्केट में ही हैं, तो वो अपने 2-3 बच्चों के हवाले से अक्सर गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं जाहिद साहब, आपने जिस बच्चे का मैंने पीछा किया था ना, एक आम स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, वो डॉक्टर बन गया। और जिस बच्चे का मैंने पीछा नहीं किया, बेशक वो MBA ज़रूर कर गया, लेकिन आज वो सब्ज़ी मंडी में मेरे साथ बैठता है। तो मकसद क्या है कि वालिदैन को चाहिए कि असातिज़ा के साथ मिल के अपने बच्चों को परखें कि उनके बच्चे में कौन कौन सी सलाहियतें हैं, कौन कौन सा बच्चा कौन से सेक्टर में बेहतर चल सकता है। तो इस चीज़ को कंसीडर करके जब वालिदैन चलेंगे, असातिज़ा और वालिदैन मिल के बच्चों के लिए कोई कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुआशरा बेहतरी की तरफ गामज़न होगा। जी नाज़रीन, आपने जनाब ज़ाहिद मजीद सांदल साहब की गुफ्तगू सुनी। बहुत अच्छी गुफ्तगू की, पेरेंट्स के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, प्राइवेट सेक्टर में जो मुश्किलात आ रही हैं उसके हवाले से आपने सुनी। तो मुझे उम्मीद है वाकई ये चीज़ें पाई जा रही हैं इस वक्त माशरे में। तो हम सबको चाहिए कि ये हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं इनके साथ हम तावन करें, हम अच्छे तरीके से तावन करें, ताकि ये चलेंगे, हमें तालीम मिलेगी तो हम तरक्की करेंगे, वरना ठप। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।